मित्रों, प्रेम को जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। अगर कुछ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के यानी 6 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पी नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद पी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पी नाम वाले कैसे होते हैं। पी नाम वाले लोग जो होते हैं थोड़े से रिजर्व स्वभाव के होते हैं, दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इन्हें ज़्यादातर सच बोलना पसंद होता है, और कम ही लोग पी नाम वाले ऐसे होते हैं जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, वरना ज़्यादातर ये लोग सच ही बोलने वाले होते हैं। झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं, और इनके वचन प्रिय होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं, और इनकी नज़र से जो एक बार उतर गया तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो इनके करीब नहीं हो सकता। फिर चाहे ये उसको माफ़ कर भी दें फिर भी वो इनके करीब नहीं होता है। इनके अंदर हमेशा एक उथल पुथल चलती रहती है, इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन दिखने में आपको ये एकदम शांत दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। कई बार इन्हें छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं, और कई बार ये किसी बहुत बड़ी बात को भी हल्के में टाल देते हैं। घर परिवार पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं जिससे किसी को नुकसान हो, ऐसी सलाह तो ये कभी भी नहीं देंगे। प्रत्येक रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं। कोई इन्हें अपनों से अलग नहीं कर सकता। ये अपने घर परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं। ये लोग अपने कामों को खुद ही करना पसंद करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, और अपने ज़्यादातर कामों को खुद ही कर लेते हैं। इन्हें आसानी से क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर किसी बात को लेकर क्रोध आ गया तो रोकना मुश्किल होता है। इन पर इन बातों का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है कि इनके बारे में दूसरा क्या सोच रहा है। बहुत ही कोमल हृदय और सहयोगी विचारधारा वाले होते हैं। अपने मित्रों और परिजनों के लिए हर समय सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये कभी किसी परेशानी में आते हैं तो संयमित होकर व्यवहार करते हैं। इन्हें अपनी समस्या से निपटना खूब आता है। दूसरों की मदद के कारण ये कई बार किसी समस्या में फंस जाते हैं। इसका कारण होता है कि ये जल्दबाजी करते हैं। अपनी समस्याओं से निकलने में जितनी ये शांति से काम लेते हैं, दूसरों की सहायता करने में उतनी ही जल्दबाजी दिखाते हैं, और कई बार लोग इनसे जो है गलत फायदा इनका फिर उठाते हैं। और ये जो होते हैं दिखने में तो आकर्षक होते हैं, और चेहरे पर एक भोलापन होता है, और अपनी मेहनत के बल पर अपना मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। काफ़ी संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार करने वाले होते हैं। जल्दी भावनाओं में नहीं बहते हैं। साफ सफाई इनको काफ़ी पसंद होता है। चाहे इनका ऑफिस हो चाहे घर हो, चीज़ों को व्यवस्थित करने की आदत होती है, और जब तक किसी भी काम से पूरी तरह खुश न हो, आसानी से मेहनत करना नहीं छोड़ते, यानी कि उस काम को खुद भी ये करते रहते हैं। प्रेम के मामले में सच्चे होते हैं। अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानते हैं। ये अपने जीवन साथी को सदा खुश देखना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये प्रेम निभाना जानते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं पी नाम वाले। चलिए मित्रों, अब पी नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पी नाम वाले लोगों के लिए मिश्रित परिणाम प्रेम संबंधों में मिलेंगे इन 6 महीने के अंदर। 6 महीनों में कुछ ऐसा समय होगा जब आपको प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। सबसे मुख्य बात एक आपको ध्यान रखनी है, प्रेम संबंधों में इन 6 महीनों में आपको अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना है। अगर किसी भी तरह की कोई भी बहस होती है तो वो बड़ी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। एक तो आप, दूसरा यह है कि प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो भी आपको समस्याएं प्रेम संबंधों में देखने को मिलेंगी, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों के लिए अगर हम बात करें तो हम देखें तो अगस्त और सितंबर का महीना आपके प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद दिखा सकता है। आपके अहम को लेकर वाद विवाद हो सकता है, आपके क्रोध को लेकर वाद विवाद हो सकता है। अगस्त और सितंबर के महीने में आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का
व्यर्थ का वाद विवाद ना हो और वहाँ पर आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप प्रेम संबंधों में सिंगल हैं, आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं या फिर डेट पर जाना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखकर चलें कि यहाँ पर आपके लिए जो ज़्यादा अच्छा समय रहेगा वो आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का रहेगा और जुलाई का महीना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बाकी जो समय है वो उतना अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो जो समय मैंने बताए हैं, अगर इन समय पर आप मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके संबंधों में वो वाद विवाद समाप्त हो, आपका साथी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए, तो वहाँ पर भी आपको मैं बताऊं कि अक्टूबर का महीना और नवंबर दिसंबर ये तीनों महीने बेस्ट रहेंगे। यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय काफ़ी अच्छा है। जुलाई के महीने में भी आप प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर आपके साथी के साथ जो भी व्यर्थ के वाद विवाद हैं वो समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अगस्त और सितंबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको नहीं दिखाएगा, वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने के बाद परिणाम आपको कम मिल पाएंगे और बाकी जो समय मैंने बतलाए हैं यहाँ पर आपका आसानी से समाधान हो सकता है, यानी आपका साथी मान सकता है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। अगर मान लीजिए आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं और आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो 6 महीने हैं बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर इन 6 महीनों में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है और यहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है, वहाँ आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। अक्टूबर तक के समय में, खासकर 30 अक्टूबर तक के समय में अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि गलतफहमी आप समाप्त नहीं कर पाएंगे अपने साथी की और अपने परिवार वालों की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें, नवंबर और दिसंबर आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम इसमें दिखाएगा। और मान लीजिए अगर आपके साथी का नाम अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके वी और VUIO लेटर से शुरू होता है या फिर आपका J या Z लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर मैंने जो आपको परिणाम बताए हैं उनसे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं P नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में। चलिए आपके वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी समय पूरा 6 महीने बहुत अच्छा नहीं है। 30 अक्टूबर तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों में अप एंड डाउन दिखाएगा, वहाँ पर रोमांस ज़्यादा रहेगा लेकिन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद भी ज़्यादा हो सकते हैं। और 30 अक्टूबर तक के समय में वैवाहिक संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आप एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं और वो बातें फिर आपकी बढ़ सकती हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। आप अपने साथी के घर वालों के बारे में, यानी आप अपने ससुराल पक्ष के बारे में कोई न कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ आप ऐसी बातें कह सकते हैं जो अच्छी नहीं हैं, वो आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आएंगी और वाद विवाद हो जाएगा। 30 अक्टूबर तक के समय में आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें, नहीं तो फिर आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं रहेंगे। नवंबर और दिसंबर का महीना अक्टूबर तक के समय से बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखकर वहाँ पर भी चलना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में पूरे 6 महीने आपको वाद विवाद से बचना है और 30 अक्टूबर तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और अगर जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखकर चलना है, वहाँ पर कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। अगर जीवन साथी से कोई मतभेद चल रहे हैं और आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए नवंबर और दिसंबर ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएंगे। अक्टूबर तक के समय में उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, यानी आसानी से आपके मतभेद नहीं समाप्त हो पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो आप ध्यान रखें, इस समय पर वहाँ पर आपके संबंध तो अच्छे रहेंगे लेकिन आपके जीवन साथी को वो बातें पता चल सकती हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा गलतफहमियां फिर आपके बीच में बढ़ सकती हैं और समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं पी नाम वाले लोगों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है
कि आप जो है शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें और शुक्रवार के दिन आप मछलियों को दाना खिलाएं, यानी आटे की गोलियां खिलाएं। और आप ये उपाय दोनों करते रहें, प्रत्येक सप्ताह करते रहें, आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज आपसे मैंने पी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।